हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा। सॉलिड स्टेट के एक और नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूं और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो का जो टॉपिक है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो इसकी एक टेबल है उसमें से आते रहते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रेडियस रेशियो है क्या। जाहिर सी बात है, जैसा नाम है वैसा ही इसका मीनिंग है। ये एक रेशियो है किसका, रेडियस का। किस किस की, रेडियस का। तो आप जानते हैं आयनिक सॉलिड में एक तो कैटायन होता है जो बेचारा छोटा होता है, एक एनायन होता है जो इससे बड़ा होता है साइज में। ठीक है, तो इनकी जो साइज का जो रेशियो है, ये देखो, रेडियस ऑफ कैटायन है ना, और रेडियस ऑफ एनायन, इनकी जो साइज का रेशियो है वो ही आपका रेडियस रेशियो है। बात आपको समझ में आ गई? ओके, ठीक है। अब अभी अभी हमने ये सीखा हुआ है पिछले वीडियो में कि आपका जो कैटायन जाते हैं, कैटायन कहाँ चले जाते हैं बेचारे, कैटायन वॉइड में जाते हैं, और एनायन आपके स्फीयर होते हैं जो 3D क्लोज पैकिंग बनाते हैं। ठीक है ना। तो इसका मतलब चाहे आप रेडियस कैटायन की ले लो चाहे वॉइड की ले लो, एक ही बात है। ठीक है, क्योंकि कैटायन कहाँ प्रेजेंट है, वॉइड में प्रेजेंट है, वॉइड में फिट है जाकर के। तो ये जो आपका फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला, जहां मैं भी गोला कर रहा हूं, कौन सा, रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनायन। इस फॉर्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, ऐसे, रेडियस ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ स्फीयर। ये एक ही बात है, दोनों फॉर्मूले एक ही है, क्योंकि जो कैटायन की रेडियस है वो ही उस वॉइड की रेडियस है। जैसे मान लेते हैं कोई कैटायन टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट है, तो जो टेट्राहेड्रल वॉइड की रेडियस है वो ही आपके कैटायन की रेडियस है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ वॉइड लिख दो चाहे रेडियस ऑफ कैटायन लिख दो, रेडियस ऑफ एनाइन लिख दो चाहे रेडियस ऑफ स्फीयर लिख दो, ये एक ही बात है। तो ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला था वो इस तरह से भी लिखा जा सकता है, आर वॉइड डिवाइडेड बाई आर स्फीयर, ये भी रेडियस रेशियो है। ठीक है, अब हमने देख लिया कि रेडियस रेशियो का फॉर्मूला हमने वॉइड की जो रेडियस है उस पे, उसके हिसाब से हमने उसको कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, उसके हिसाब से उसको अप्लाई कर दिया है। तो अब हम एक एक जो वॉइड है, हमारे दो इंपॉर्टेंट वॉइड है, एक हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड होता है और एक हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। इन इंपॉर्टेंट वॉइड्स के लिए रेडियस रेशियो हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले लेते हैं रेडियस रेशियो किसके लिए, टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए। टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए रेशियो क्या हो जाएगा भाई, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, इसकी वैल्यू नोट कर लीजिए, 0.225, 0.225 आती है इसकी वैल्यू। ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड और स्फीयर का जो टेट्राहेड्रल के लिए जो रेडियस रेशियो है, इसको आप चाहो तो इस फॉर्मूले को ऐसे लिख दो चाहे आप ऐसे लिख दो, यानी कि आपको स्फीयर की रेडियस पता है ना, स्फीयर यानी कि जो 3D क्लोज पैकिंग कर रहा है स्फीयर, उसकी रेडियस पता है, तो आप टेट्राहेड्रल वॉइड की रेडियस निकाल सकते हैं। सुन लो अच्छी तरह से, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 0.225 से। बात समझ में आ गई? तो इस तरह के छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं। तो ये तो था टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए। अब टेट्राहेड्रल वॉइड में ये अब इसी सेम फॉर्मूले को हम लोग कैटायन एनाइन पे लगाएं, तो जो आपने ऐसे लिखा है ना, आर टेट्राहेड्रल वॉइड डिवाइडेड बाई आर स्फीयर, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आर प्लस डिवाइडेड बाई आर माइनस, ये भी वैल्यू कितनी आ गई, 225। किसके लिए, टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए, या उस कैटायन के लिए जो कहां प्रेजेंट है, टेट्राहेड्रल वॉइड में। तो उम्मीद करता हूं आपको 0.225 की वैल्यू याद रहेगी टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए, क्योंकि ये बेचारे छोटे होते हैं साइज में ऑक्टाहेड्रल से। ठीक है, अब रेडियस रेशियो ऑक्टाहेड्रल का देखेंगे, सेम वही फॉर्मूला है, रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है ना, और रेडियस ऑफ स्फीयर, या फिर लिख दो रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ स्फीयर, है ना। कैटायन कौन सा, वो कैटायन जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के अंदर बैठा है ना, वहां जाकर के आराम कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू कितना है, 0.414। ठीक है, ये मैंने ऐसे ही रटा हुआ है, 0.414। अब इसको भी, इस फॉर्मूले को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि आपको स्फीयर की रेडियस पता है तो आप रेडियस, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियस निकाल सकते हो, या फिर इस फॉर्मूले को देख लीजिए, आपको एनाइन की रेडियस पता है, ये देखो एनाइन की रेडियस पता है तो आप कैटाइन की निकाल सकते हो, है ना। इसका मतलब R प्लस इज इक्वल टू 0.414 मल्टीप्लाइड बाई एनाइन, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो इस फॉर्मूले को। ठीक है, तो आप चाहे कैटायन की रेडियस निकाल लो चाहे ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियस निकाल लो, फॉर्मूला एक ही है, बात एक ही है। ठीक है, दो वॉइड और बच गए आपके, ट्रायंगुलर वॉइड। ट्रायंगुलर वॉइड में रेडियस रेशियो 0.155 होता है, और क्यूबिक वॉइड बॉडी सेंटर पे जो प्रेजेंट होता है उसमें 0.732 होता है रेडियस रेशियो। अब ये रेडियस रेशियो हमने क्यों पढ़ा भाई, है ना, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, तो इसका बहुत गजब का इंपॉर्टेंस है। रेडियस रेशियो की वैल्यू
सुन लो अच्छी तरह से, दोबारा नहीं सुनने को मिलेगा। रेडियस रेशियो की जो वैल्यू है वो ये बताती है कि कैटायन, हमारा कैटायन कौन से वॉइड में जाना पसंद करेगा। रेडियस रेशियो की वैल्यू ये बताती है कि कैटायन कौन से वॉइड में जाना पसंद करेगा, है ना। बात समझ में आ गई कैसे? जैसे रेडियस रेशियो की वैल्यू आपकी 0.155 से लेके 0.225 तक है, ठीक है। यदि रेडियस रेशियो की रेंज ये है ना, तो कैटायन है, पोजीशन ऑफ कैटायन देख लो, पोजीशन ऑफ कैटायन वो कहां जाएगा, वो आपका ट्रायंगुलर वॉइड में जाएगा, क्योंकि रेडियस रेशियो की वैल्यू काफी कम है, ठीक है। इसका मतलब वॉइड बहुत छोटा है, वॉइड छोटा है ना, तो वो कौन सा वॉइड है, ट्रायंगुलर वॉइड है, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ कैटायन, यानी कि कैटायन कहां जाएगा, ट्रायंगुलर वॉइड में जाएगा बेचारा, और जो ट्रायंगुलर वॉइड में जाता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होता है। एग्जांपल आपका बोरोन का ऑक्साइड है, B2O3 इंपॉर्टेंट है। अगला देख लीजिए, नेक्स्ट इसकी रेंज है किसकी, ये 0.225 पे खत्म हुआ, ये 0.225 से 0.414 सेकेंड रेंज, 0.225 से 0.414, यदि इस रेंज का कोई भी आपका रेडियस रेशियो है किसी कैटायन एनायन का, तो वो कैटायन कहां जाएगा, वो टेट्राहेड्रल वॉइड में जाना ज्यादा पसंद करेगा, और जब भी वो टेट्राहेड्रल वॉइड में जाएगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगा। एग्जांपल आपका ZnS है, जिसमें आपका Zn2 प्लस टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहा है, आधे टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहा है। जिंक ब्लेंड की स्ट्रक्चर याद कर लो, पिछले वीडियो यदि देखा है तो। ओके, अगला देख लो, यदि आपके रेडियस रेशियो की रेंज 0.414 से लेकर के 0.732 है ना, यदि ये है तो कैटायन आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाना ज्यादा पसंद करेगा, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कैटायन जाएगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा ही 6 होता है। और इसका एग्जांपल आपका NaCl है, जिसमें Na+ जो होता है वो आपका OV ऑक्यूपाई करता है, पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं। यस, यदि आपका रेडियस रेशियो काफी ज्यादा है, 0.732 से 1 तक है, 0.732 से 1 तक है, तो इस ऐसे केसेस में कैटायन और एनायन की जो साइज होती है वो लगभग समान होती है। तो ऐसे केसेस में कैटायन कहाँ जाना पसंद करता है, न तो वो टेट्राहेड्रल में जाता है न वो ऑक्टाहेड्रल में जाता है, उसकी साइज इतनी बड़ी होती है कि वो इन दोनों में आ नहीं सकता। तो वो क्या करता है, क्यूबिक यूनिट सेल होती है उसके बीच में, उसके सेंटर में जाके बैठ जाता है, यानी कि बॉडी सेंटर पे बैठ जाता है, यानी कि क्यूबिक वॉइड को ऑक्यूपाई कर लेता है। ऐसे केस में उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। और एग्जांपल आप पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं, CsCl, जहां पे CS किसको, बॉडी सेंटर पे बैठा होता है, और जो यूनिट सेल होती है वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होती है। तो इस टेबल से काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, या तो आपको ये पूछा जाता है कि NaCl है, उसके लिए आपका क्या बोलते हैं, रेडियस रेशियो की रेंज क्या होगी, या फिर रेडियस रेशियो की रेंज ये है तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, या फिर वो कैटायन कौन से वॉइड में प्रेजेंट होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए। मैंने कैसे रटा हुआ है, मैंने बहुत सिंपल तरीके से इसको रटा हुआ है। कैसे रटा हुआ है, 0.155 से 0.225, फिर 225 से आपका आ गया 414, फिर 414 से आ गया 732, और फिर 732 से आ गया 1। ये लो, बात खत्म, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन करते हैं फटाफट। ए सॉलिड कंपाउंड XY NaCl की जैसी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, अच्छी बातें होती है। तो इफ द रेडियस ऑफ द कैटायन इज 100 पिकोमीटर, ओके, कैटायन का रेडियस, हाँ ये अब काम की बात आई, कैटायन यहाँ पर X+ है, इसके लिए R की वैल्यू आपकी 100 पिकोमीटर है, कोई बात नहीं। रेडियस ऑफ द एनायन, अच्छा एनायन की रेडियस निकालनी है, Y- की रेडियस निकालनी है, एनायन की रेडियस निकालनी है, ये कैटायन है ये एनायन है, ये आपको निकालना है। तो भाई ये तो अच्छा सा फॉर्मूला है, अभी अभी हमने देखा था, हम जानते हैं ये NaCl की टाइप की स्ट्रक्चर है। NaCl की टाइप की स्ट्रक्चर का मतलब ये हो गया कि आपका ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड वाली रेंज है, ये क्यों, क्योंकि Na+ जो होता है वो OV में रहता है, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड वाली रेंज क्या हो गई, वो आपकी हो गई ये ट्रायंगुलर वॉइड, ये आपका टेट्राहेड्रल वॉइड, ये आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड, है ना। और इसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए रेडियस रेशियो का फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, ये होता है, यही तो होता है, यही होता है ना, ठीक है। तो एनाइन के इन्होंने पूछा है, एनाइन क्या हो जाएगा, R- इज इक्वल टू 0.414 मल्टीप्लाइड बाई R+। क्या है भाई, नहीं नहीं, ये तो गलत हो गया है ना, ये नहीं आएगा फॉर्मूला, आपने बताया भी नहीं, मैंने गलत कर दिया। R- इज इक्वल टू आपका हो गया क्या बोलते हैं, R+ डिवाइडेड बाई 0.414,
R प्लस क्या है 100, 100 को 0.414 से डिवाइड कर दो और वैल्यू आएगी आपकी 241। इसका सही आंसर है। बात आपको समझ में आई? कौन सा फॉर्मूला लगाया, कैसे किया, है ना? दोबारा देख लेना वीडियो को रिवर्स करके। इफ द वैल्यू ऑफ आयनिक सॉलिड आयनिक रेडियस रेशियो भाई कितना है कैटायन और एनायन का है 0.52। तो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट क्या होगा? बात तो सही है। 0.52 कौन सी रेंज में आता है? 414 से लेकर के 732 इसी में आता है ना? 0.52 हाँ इसी में आता है। तो ऑक्टाहेड्रल होगा अरेंजमेंट। यस, ऑक्टाहेड्रल होगा अरेंजमेंट। कैसे? ये तो आपका ट्राइगोनल वॉइड का है, ये वाला 155 से 225, 225 से 414 आपका टेट्राहेड्रल है, और 414 से 732 आपका ऑक्टाहेड्रल है, 732 से एक आपका क्या है? यस, बॉडी सेंटर्ड वाला है, लास्ट वाला, है ना? कोई बात नहीं। तो ये बिल्कुल अच्छा वीडियो था। उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आ रहे होंगे। जल्दी ही हम लोग जेडीली की जो टॉपिक्स की सीरीज है यूजी लेवल के, उन पे वीडियोस लेने वाले हैं। आप पहले सॉलिड स्टेट खत्म कर लीजिए, वीडियोज को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अच्छा लगता है तो कमेंट कीजिए, ठीक है? और भी लोगों को बताइए कि ये इंपॉर्टेंट वीडियोस आ रहे हैं ताकि सबको फायदा मिले इसका। थैंक यू वेरी मच। करते रहिए तैयारी जब तक आपकी एग्जाम नहीं होती। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा।